हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस वाले पार्ट पे ये डिटेल्स किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे मैं ज्योमेट्री में जा रहा हूँ। यहाँ पे डिविजन्स को मैं 0 कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक सेगमेंट बढ़ा दे रहा हूँ जिससे कि यहाँ पे 2 सेगमेंट हो गए और मैं इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ और अपने मॉडल को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस मॉडल को 5 बार डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे 6 लाख के करीब पॉइंट्स आ गए। तो सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी पोजीशन को सही कर दे रहा हूँ। तो मैं मूव प्रेस ले रहा हूँ और इस वाले पार्ट को थोड़ा इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ। तो ये पार्ट मैंने इस तरह से मूव कर दिया। मैं इस वाले पार्ट पे आके इसको हल्का सा ऊपर मूव कर दे रहा हूँ जिससे कि बीच में यहाँ पे गैप ना दिखे। फिर से मैं इस पार्ट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिमेट्री को बंद करके इसको थोड़ा सा इस तरह से अनइवन कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमारा पूरा मॉडल सिमेट्री में लग रहा था। मैं फिर से सिमेट्री को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे आके इसको हल्का से नीचे की ओर मूव कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इस पार्ट को इस तरह से मैं नीचे कर दे रहा हूँ और यहाँ पे से मैं इसको ऐसे मूव कर दे रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह का लगने लगा है। मैं एक बार फिर से पूरे मॉडल को चेक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं थोड़ा इसको ऊपर उठा दे रहा हूँ और यहाँ पे हल्का से इसको नीचे कर दे रहा हूँ और इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा नीचे मूव कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये यहाँ पे लेग पे ओवरलैप हो रहा था। तो इस तरह से हमारा ये मॉडल सही लगा। मैं इस वाले पार्ट पे आके इसको हल्का से ऊपर उठा ले रहा हूँ और मैं फिर से वापस इसी मॉडल पे आ गया हूँ और अब मैं क्ले बिल्डअप ब्रश ले रहा हूँ। लो इंटेंसिटी पे जाके मैं यहाँ पे थोड़ी दूर पे जाके इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा और फिर मैं एक डिवीज़न ऊपर आके फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे बस एक ट्रायंगल शेप बना दे रहा हूँ इस तरह से और ऊपर की ओर आते आते मैं इसको पूरा फ्लैट कर दे रहा हूँ और इसको मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ। और फिर से यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ और इसको भी मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ। मैं डिवीज़न को बढ़ा रहा हूँ और फिर से यहाँ पे इस तरह का शेप बना के इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ और थोड़ी कम डिवीज़न पे आके मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो इस तरह का मैंने यहाँ पे शेप बना लिया और यहाँ पे मैं इसको मटेरियल चेंज करके देखूँगा। तो ये मटेरियल कुछ ज़्यादा ही डार्क है। तो मैं वापस से बेसिक मटेरियल पे आ गया और यहाँ पे कलर को थोड़ा डार्क कर लूँ। मैं लो डिवीज़न पे जा रहा हूँ और यहाँ पे इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ और अब मैं इसको इसी तरह से रखूँगा और इस पार्ट पे आके मैं यहाँ पे क्ले बिल्डअप ब्रश चला रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ।
तो बेसिकली आप जितना ज़्यादा टाइम इन डिटेल्स पे देंगे, ये डिटेल्स उतनी ज़्यादा ही अच्छी आती जाएंगी। और आप चाहें तो इन पार्ट्स को इसी तरह से रेफरेंस इमेज देखते हुए बना सकते हैं, या आप चाहें तो रेफरेंस इमेज को बैकग्राउंड में रखें, आप सी थ्रू को चेंज करते हुए भी इन रेफरेंस इमेजेस को ट्रेस कर सकते हैं। अब मैं डिवीजन को कम कर रहा हूँ और यहाँ पे क्ले वेल्ड ब्रश से थोड़ा सा इस तरह से शेप बना दे रहा हूँ, और हाई डिवीजन पे जाके इसको मैं स्मूथ कर रहा हूँ। मैं स्मूथ ब्रश की इंटेंसिटी बढ़ा के यहाँ पे फिर से स्मूथ कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये डिटेल बना दी, और इस पार्ट पे आके मैं यहाँ पे क्ले वेल्ड ब्रश से इस तरह से शेप्स बना रहा हूँ, जिससे कि हमारा मॉडल हर जगह पे इवन ना रहे। तो मैं इस तरह से पूरे मॉडल को कुछ जगहों पे ऊंचा और कुछ जगहों पे नीचा कर दे रहा हूँ, और फिर मैं इसको स्मूथ कर दूंगा। तो इस पार्ट को भी मैं ऐसे रखूँगा, और मैं कॉमा की प्रेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ब्रश टैब में आ रहा हूँ, यहाँ मैं स्लैश ब्रश पे जाके /2 ब्रश ले रहा हूँ, और अब मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये ब्रश इस तरह से काम कर रहा है। तो मैं स्ट्रोक पे जा रहा हूँ, लेजी माउस को ऑन कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे फिर से इस शेप को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये शेप यहाँ पे पहले से ज़्यादा अच्छा बन गया, लेकिन जब हमने लेजी माउस को ऑन किया है तो यहाँ पे इंटेंसिटी अपने आप कम हो गई। तो मैं एक बार बैक कर रहा हूँ, और इसकी इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा के फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस बार हमें ये डिटेल्स पहले से ज़्यादा अच्छी मिली है। और मैं स्मूथ ब्रश ले रहा हूँ, इसकी इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ, और यहाँ पे हल्का सा स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इस पार्ट पे डिटेल दे दी। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, क्ले वेल्ड ब्रश से मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने डिवीजन को बढ़ा दिया, और यहाँ पे मैं फिर से डिवीज इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब मैं इसको हाईएस्ट डिवीजन पे स्मूथ कर दे रहा हूँ। और इस पार्ट पे भी मैं हल्का सा इस तरह से शेप बना ले रहा हूँ, और इसको भी मैं हल्का स्मूथ कर ले रहा हूँ। तो इस पार्ट पे इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम और पार्ट्स पे किस तरह की डिटेल दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।